झारखंड में बीजेपी चुनाव हार रही है, यह बात पहले ही मान ली गई है। यही वजह है कि अब राज्यपालों जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी उसने चुनाव प्रचार में उतार दिया है। हालात यह है कि राज्यपाल अब पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल रहे हैं। तमाम आरोप कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। अब यह मामला जो है चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है और ऐसे में अब सभी की निगाहें जो है चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा? क्या पहले भी हो चुका है ऐसा कोई विवाद? फिर क्या हुआ था इस पर चुनाव आयोग का एक्शन? इन तमाम सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, झारखंड में बीजेपी चौतरफा जो है घिर गई है। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बीजेपी के दिग्गज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। सहयोगी भी नाराज हो गए हैं। परिवारवाद का आरोप लगा ही रहा है। अब इन सब के बीच अब चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन का आरोप भी बीजेपी के ऊपर जो है लगाया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास अपनी बहू के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि राज्यपाल होने के नाते वह प्रचार नहीं कर सकते हैं। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस जो है आयोग में भी पहुंच गई है। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राम ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। 25 अक्टूबर को लिखे इस पत्र में राय ने आरोप लगाया कि उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रघुवर दास का चुनाव में शामिल होना आचार संहिता का उल्लंघन है। अजय राय ने अपने लिखे पत्र में यह भी कहा है कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही अपनी बहू पूर्णिमा दास के समर्थन में रघुवर दास चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और क्या कुछ बोले अजय राय, और इस बात को भी समझ लेते हैं। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा कि हमारा दूसरा आवेदन है और तीसरा जाएगा। तो चुनाव आयोग के पत्र में राय ने आरोप लगाया है कि रघुवर दास का जो है चुनावी गतिविधियां में शामिल होना संविधान का उल्लंघन है। राय ने अपने पत्रों में आयोग से अपील की है कि रघुवर दास के चुनाव में इस तरह से एंट्री पर जल्द हस्तक्षेप होनी चाहिए। दरअसल अजय राय जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि उड़ीसा के राज्यपाल बूथों पर पैसे बांट रहे हैं। उड़ीसा में 10 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं। वहां ऐसी हालात है, लेकिन रघुवर दास अपनी बहू के चुनाव के लिए पैसे बांटने में व्यस्त हैं। अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा इतना शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो इस्तीफा दे के लड़ो, लेकिन अपने देश को जो है, झारखंड को जो है और उसके साथ साथ ही संविधान को भी तार तार कर दिया है। और वो ये सारा जो है काम एक राज्यपाल होकर के उन्होंने किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर देश में मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। अगर राज्यपाल होकर के काला स्कॉर्पियो में छिप करके जो मीटिंग कर रहे हैं, अब ये बताइए क्यों ना चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा जाए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। व्यक्ति के जो राजनीतिक घटिया किस्म की कार्यकर्ता का हरकत कर रहा है छुप छुप करके, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और एक जो है छुप छुप करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? उन्हें तमाम तरह के जो है आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि एक राज्यपाल के लिए इस तरह की हरकतें करना ओछी हरकतें होती है और ऐसे लोग, अगर इनको चुनाव लड़ना ही है तो इस्तीफा दीजिए और चुनावी मैदान में आइए। किसने रोका है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब कोई लड़ सकता है। लेकिन बात यहाँ अब ये है कि अगर आप जो है संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर चुनाव में आ करके छुप छुपा करके मीटिंग करते हैं तो ये एक बड़ा सवाल जो है खड़ा कर दिया है कांग्रेस प्रत्याशी ने रघुवर दास के प्रति। बाकी चुनाव आयोग के प्रति भी इस सवाल को जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है कि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस सवाल के प्रति, इस पत्र का जवाब किस तरीके से देता है या फिर कुछ और इसके प्रति एक्शन लिया जाता है। क्या कुछ होगा, खैर वो आगे की बात है। आगे इस खबर में हम बढ़ते हैं। उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि घटिया किस्म की कार्यकर्ता का हरकत जो है कर रहे हैं छुप छुप करके। राज्यपाल अगर पीछे के दरवाजे से अपने जो है लोगों से मिल करके बच बचा के मिलते हैं और ये
बोलते हैं कि मान सम्मान बचा है। इस देश में तो यह मामला चुनाव आयोग तक तो पहुंच चुका है। देखना होगा कि अब आयोग एक्शन लेता भी है या नहीं। दरअसल यह सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा मामला सामने आया है तो एक्शन लिए गए हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपने प्रत्याशी के बेटे के लिए प्रचार करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाया था। विवेक तन्खा ने एक निजी अखबार में छपी खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि राज्यपाल पिता और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपने बेटे के पृथ्वीराज का जो है प्रचार कर रहे हैं। राज्यपाल के बेटे पृथ्वीराज उड़ीसा के चुनाव में जो है आचार संहिता का जो है घोर उल्लंघन किया गया। यह बहुत आपत्तिजनक है। एक राज्यपाल की हैसियत के व्यक्ति के लिए पुत्र प्रेम हम सबको होता है, मगर राज्यपाल पद की मर्यादा भी तो कायम रखनी चाहिए। आप एक अनुभवी और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, राजनीति में इतना प्रेम है तो त्याग पत्र दे करके जो है प्रचार कीजिए। तो बीजेपी के लिए दिग्गज नेता रहे और मौजूदा समय में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के भी द्वारा बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान से उनकी मुसीबत बढ़ गई थी। चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान में लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह ने 23 मार्च को अपने ही गृह जनपद अलीगढ़ के दौरा किया था। इस दौरान उन्हें राजनीतिक बयान दिया था, भाजपा विजयी हो, हम सब चाहेंगे एक बार फिर से केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश और समाज के लिए आवश्यक है। अब राज्यपाल सीवी बोस का भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिस पर भी चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। दरअसल राज्यपाल सीवी बोस की कुछ दिन के लिए बिहार के यात्रा पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। राज्यपाल सीवी बोस 18-19 अप्रैल को मतदान के दौरान कुछ बिहार की यात्रा जो है की थी। चुनाव आयोग ने इस यात्रा पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला मानते हुए यात्रा न करने का आदेश दिया था। और इससे पहले 90 के दशक का भी एक मामला सामने आया था, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद को, यह मामला 1993 का, जब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद थे और उनके बेटे सईद अहमद थे। मध्य प्रदेश में अमरपटन सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। राज्यपाल गुलशेर अहमद अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए अमरपटन सीट पहुंच गए थे और इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्यपाल के इस कदम को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद गुलशेर अहमद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। और अब इसी तरह का मामला सामने आया है। रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जमशेदपुर पूर्व सीट से, जहां से उनकी बहू इस बार टिकट दिया गया है, वहां से ही विधायकी भी रह चुके हैं। और यह मामला सामने आया है कि चोरी छुपे जाकर वहां प्रचार कर रहे हैं। जहां तक के पैसे बांटने की भी जो आरोप लगे हैं, ऐसे में कांग्रेस चुनाव आयोग तक के पहुंच चुकी है। और जिस तरह से पिछले मामले को चुनाव आयोग एक्शन लेता आया है, क्या इस बार भी एक्शन लेगा? क्योंकि चुनाव आयोग पर तो बीजेपी के साथ होने की, बीजेपी का साथ देने का आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग इस मामले को कोई एक्शन नहीं लेता है, जांच नहीं करवाता है, तो एक बार फिर कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दलों के जो आरोप है उनको जो है बल मिल जाएगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या एक्शन होता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।